तो ये दुनिया जो है ये आखिरत के लिए एक सीढ़ी है। अगर अल्लाह ताला ने हमें माल दिया है ना जी, हमें माल दिया है, तो हम उस माल को अपने आखिरत को बनाने पर लगाएं। देखो आज हमें अल्लाह ने माल दिया है, हम उसको अपना फ्यूचर सेट करने पर लगाते हैं। किस पर लगाते हैं? फ्यूचर सेट करने पर लगाते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर सेट करने पर लगाते हैं। लेकिन उस फ्यूचर के बारे में हमें इल्म नहीं है कि जिसका आना इस फ्यूचर के बाद है, जिसने आना इस फ्यूचर के बाद है। कब्र की ज़िंदगी, मैदान महशर की ज़िंदगी, ये भी तो इंसान का फ्यूचर है कि नहीं? अब बताएं उस फ्यूचर के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस दुनिया के फ्यूचर के लिए हम लोग कर रहे हैं जो फ्यूचर है ही फ़ानी, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। और वो फ्यूचर जो सिरे से है ही बाकी, उसको कोई फना नहीं है, उसमें मौत नहीं है भाई, वो अबदुल आबाद ज़िंदगी है। उस फ्यूचर के लिए हमारी क्या प्लानिंग है बताएं? समझ आ रही कि नहीं? तो इसलिए मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि दुनिया के अंदर ऐसे रहना चाहिए कि हम इस दुनिया के ज़रिए अपनी आखिरत को संवार लें, अपने बच्चों के फ्यूचर को यहाँ पर भी संवारें, आखिरत के लिए भी संवारें। अब बच्चों का फ्यूचर कैसे संवरेगा? बच्चों के फ्यूचर को संवारने के लिए उनकी तरबियत इस्लामी होनी चाहिए, उनकी तरबियत इस्लामी होनी चाहिए। उनके पेट के अंदर हलाल का निवाला जाए, खुद भी हलाल खाएं, बच्चों को भी हलाल खिलाएं। वरना याद रखें, ये बच्चे, ये औलाद, ये जो नस्ल है, ये दुनिया के अंदर भी वबाल है और आखिरत के अंदर भी वबाल है। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए अल्लाह ताला ने ये थोड़ी सी ज़िंदगी जो हमें दी है ना जी, आजकल की उम्र कितनी है? मैक्सिमम 60 साल है। कितनी है? 60 साल है। 60 साल लगा लो, 60 साल में बंदे फुड़क जाते हैं। 60 साल को आप जनाब आधी रातें निकाल दो तो कितने बच गए? 30 बच गए। 30 में से तो 15 साल तो जनाब खेल कूद में निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना। 15 साल वो निकाल दो तो पीछे कितने बच गए? 15 साल। और यार ये 15 साल औखे सोखे होकर अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करके निकाल दो बस। 15 साल औखे सोखे होके अल्लाह की फरमाबरदारी करके निकाल दो। उसके बाद इस 15 साल के बदले में जो ज़िंदगी मिलेगी ना जी, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। हाँ, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। बुढ़िया भी एक से ज़्यादा है। 70-72 तो आपको मिलेंगे ना, मौलवियों को तो ज़्यादा मिलेंगी। समझ आ रही कि नहीं भाई? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ना जी, मैं ये नहीं कहता हूँ आप अपनी फ्यूचर ना बनाएं, अपने लिए पैसा जमा करें, फ्यूचर बनाएं, कारोबार बढ़ाएं, बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं। और ये होना भी चाहिए, बच्चों को किसी जोगे बनाना चाहिए ना जी। लेकिन जो हमेशा का जो फ्यूचर है ना जी, हमेशा का जो फ्यूचर है, याद रखें उसमें आज तो आप अपने बच्चों के काम आ रहे हैं, आज आप अपने बच्चों के काम आ रहे हैं, बच्चे आपका हाथ बटाते हैं। खुदा की कसम कब्र के अंदर कोई काम नहीं आएगा, सिवाय आमाल के कोई काम नहीं आएगा। 3 चीज़ों से वास्ता पड़ता है इंसान का दुनिया में, एक माल के साथ, एक औलाद के साथ, तीसरा आमाल के साथ। समझ आ रही कि नहीं? माल जब तक आंखें खुली हैं आपके साथ है, आंखें बंद माल गायब, बच्चों की विरासत बच्चों में मुंतकिल हो गई। औलाद जब तक आपकी डेड बॉडी पड़ी है, आपको जनाब नहलाएंगे धुलाएंगे। आजकल तो खैर नहलाते भी नहीं है, बाप के करीब कोई नहीं जाता। बाप ने इस्लामी तरबियत की होगी तो करीब जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सआदत हासिल हुई है अपने बाप को नहलाने की, अल्लाह का फजल है। समझ आ रही कि नहीं? बाप के करीब कोई नहीं जाता, मौलवी लेकर आते हैं भाई। मौलवी ना मिले तो किसी से भी नहला दिया बस। वही बाप उनके लिए जनाब गर्मी सर्दी एक कर रहा है, दौड़ धूप कर रहा है, खून पसीना एक कर रहा है, हलाल हराम एक कर रहा है। आज उसको नहलाने के लिए जनाब उसके करीब जाने के लिए कोई तैयार नहीं। लानत हो ऐसी औलाद पर, और लानत हो ऐसे बाप पर कि जिसने अपनी ज़िंदगी में उसको नहीं सिखाया, इस्लामी तरबियत उसको नहीं दी। अपनी औलाद को कम से कम इतना तो बनाओ कि मरने के बाद वो नहला सके, वो खड़ा होकर नमाज जनाजा खुद पढ़ा सके, उसका ज़्यादा हक है, खुद दफना सके।
और इतनी तो इस्लामी तरबियत करो कि आपके मरने के बाद, हमारे मरने के बाद हमारे लिए फातिहा खानी तो कर सके। इतना तो कम से कम औलाद की तरबियत होनी चाहिए कि नहीं? नहीं कहते हैं आलिम बनाओ, आप नहीं बना सकते हैं, आपकी 100 मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन ये तो कोई मजबूरी तो नहीं है। समझ आ रही कि नहीं? ये तो कोई मजबूरी तो नहीं है। तो दूसरे नंबर पर औलाद है। आपका जब तक डेड बॉडी पड़ी हुई है आपके साथ है, लेकिन जब आप दफन हो जाएंगे तो आपके कब्र पर मिट्टी डाल के, और उसको भी सवाब समझेंगे, सवाब तो है ही, लेकिन लम्हा फिक्रिया भी तो है ना उस औलाद के लिए और उस बाप के लिए, उसको भी सवाब समझेंगे। और आपकी कब्र पर मिट्टी डालकर मिना खलकनाकुम वफिया नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा दुआ पढ़ के आ जाएंगे। उसके बाद आपको भूल जाएंगे। आपके माल पर और आपकी दौलत पर जनाब एक दूसरे के साथ मुश्तो गिरबान होंगे कुत्तों की तरह। समझ आ रही कि नहीं? तीसरी चीज़ है आमाल। ये आपके साथ आपके कब्र में जाएंगे, ये आपके साथ अगर होंगे तो, नहीं होंगे तो ये भी नहीं, नहीं होंगे तो ये भी नहीं जाएंगे। बताएं आज आप उनकी फ्यूचर के लिए कितना दौड़ धूप करते हैं। जब आप कब्र में अकेले होंगे तो आपकी देखभाल कौन करेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया हासिल करो, हलाल कमाई करो और जी भर के करो, लेकिन जिस तरह हम लोग अपनी दुनिया के अंदर रहकर अपनी फ्यूचर को सेट करने के लिए लगे हुए हैं ना जी, जो आने वाला फ्यूचर है, कब्र का फ्यूचर, कब्र की ज़िंदगी, हशर का फ्यूचर, उसके लिए भी आप अपने आप को तैयार करो, उसके लिए भी कुछ ज़ख़ीरा करो, वहाँ भी कुछ भेजो ताकि हमारी आखिरत संवर जाए। समझ आ रही कि नहीं? ये दुनिया के अंदर चांस है, दुनिया के अंदर हमारे पास चांस है और हमें इस चांस से फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें इस चांस से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अपनी दुनिया की ज़िंदगी ऐसे बनाएं कि क़यामत की ज़िंदगी आपको सुनहरी मालूम हो, क़यामत की ज़िंदगी आपको सुनहरी मालूम हो। अब आपकी अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है, औलाद की अच्छी तरबियत करें, इस्लामी तरबियत करें। समझ आ रही कि नहीं? अल्लाह के बारे में उसको बताएं, नबी के बारे में उसको बताएं, इस्लाम के बारे में, इस्लामी अकायद के बारे में, इस्लामी शनाख्त के बारे में उसको बताएं। आजकल का जो दौर है ना जी, इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट ने आकर औलाद की जनाब ऐसी की तैसी फेर दी है, उसकी तरबियत की। औलाद को तबाही के दहाने पर, बेहयाई और फहाशी और ओरियानी के दहाने पर इंटरनेट ले गई है, और बदकिस्मती से माँ बाप भी उसमें मुलव्विस हैं, औलाद भी उसमें मुलव्विस हैं। और माँ बाप के अंदर इतनी गैरत नहीं है कि वो औलाद को रोक सके। वह कैसे रोकेगी जब खुद कर रहा है बाप? जब माँ खुद लगी हुई है, जब बाप खुद लगा हुआ है, तो औलाद को कैसे रोकेंगे बताओ? समझ आ रही कि नहीं? तो इसलिए ये है कि जो अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है, जो अल्लाह ताला ने आपको कारोबार, यही चल रही थी कि लोग जो है ना जी उलझन का शिकार है, परेशानी का शिकार है कि दीनदारी के लिए दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। इस गलत फहमी का इजाला कैसे किया जा सकता है, इसी पर सारी बात चल रही थी। जो अहबाब लेट आए उनको नहीं पता चल रहा होगा। तो ये जो अल्लाह ताला ने दुनिया आपको दी है ना जी, हमें दी है, ठीक है ना जी, ये बात गलत है कि हम दीनदारी करने के लिए दुनियादारी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ लोगों के ज़हन में कॉन्सेप्ट मौजूद है, गलतफहमी मौजूद है कि अगर हम दीनदार बनेंगे तो हमें दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी। शरीयत ने इसका हुक्म नहीं दिया। शरीयत ने कहा है दुनियादारी भी करो हलाल और दीनदारी भी करो। समझ आ रही कि नहीं? सिर्फ ये है कि अपने मकसद तख्लीक को समझो बस। भाई हमें भेजा किस लिए गया है, हमें भेजा किस लिए गया है? भाई वालदा जो है अपने बेटे को दुकान से साबुन लाने के लिए भेजती हैं, दुकान से साबुन लाने के लिए भेजती हैं, बाहर निकलता है तो कोई दोस्त मिल जाता है उसको, उसके साथ हेलो हाई करता है, आगे जाता है तो एक और दोस्त मिल जाता है, आगे जाता है तो थोड़ी देर और खड़ा हो जाता है। इसमें तो कोई ममानियत नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए उसको भेजा गया वो तो उसके ज़हन में होना चाहिए कि नहीं? वो तो उसके दिमाग में होना चाहिए ना कि नहीं? वो तो बच्चा बेवकूफ़ है कि जिसको उसकी माँ सौदा सलफ़ के लिए पैसे दे और वो जनाब भूल कर यारों दोस्तों के साथ लगा रहे, और माँ जनाब घर के अंदर उसका इंतज़ार कर रही है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है, एक मकसद देकर भेजा है। हमारा मकसद तख्लीक है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
ठीक है, हम कारोबार करते हैं, मामलात करते हैं, लेन देन करते हैं, तिजारत करते हैं, जनाब कमाते हैं, लाखों करोड़ों कमाते हैं, हलाल कमाते हैं, उसकी शरीयत हमें इजाज़त देता है, बल्कि उसकी फजीलत बयान करता है कि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल को तलाश करो। ठीक है ना जी, किसी उलझन का शिकार मत हो जाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद तख्लीक को अपने दिलो दिमाग में रखो। बस अपने मकसद तख्लीक को अपने दिलो दिमाग में रखो। जब तुम्हारा ये मकसद तख्लीक तुम्हारे दिलो दिमाग में रहेगा ना, तो तुम्हारा कारोबार भी तुम्हारी इबादत, तुम्हारा लेन देन भी तुम्हारी इबादत, तुम्हारे मामलात भी तुम्हारी इबादत। ज़ाहिर बात है, एक मुसलमान हूँ मैं, मुझे तो समझना चाहिए ना कि मुझे शरीयत क्या हुक्म देती है। मैं शरीयत के मुताबिक कारोबार करूँगा तो वो इबादत है, हलाल कारोबार करूँगा तो, शरीयत के मुताबिक मामलात लेन देन करूँगा तो वो मेरे लिए इबादत है। समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि मेरे उस कारोबार के ज़रिए लोगों का फ़ायदा हो रहा है। जैसे मैंने भी बताया, एक ताजिर के ज़रिए पूरे मार्केट के लोगों का फ़ायदा होता है। समझ आ रही कि नहीं? लेकिन जब यही दुनिया हमारे दिल के अंदर पेवस्त हो जाएगी ना जी, पेवस्त कैसे होगी? पेवस्त यही होगी कि हम लोग ये समझना शुरू कर देंगे कि बस दुनिया ही दुनिया है, आखिरत तो कोई है ही नहीं। समझ आ रही कि नहीं? वैसे तो अकीदा हमारा सबका है, मरना है, आखिरत है, पूछा जाएगा, लेकिन आमाल ऐसे नहीं ना है, हमारी हरकत ऐसे नहीं है, हमारे काम ऐसे नहीं है, हमें देखकर ऐसे नहीं लगता है कि हमें आखिरत याद है। अगर हमें आखिरत याद होती ना, तो जुम्मे के दिन दुकानें बंद होती, मस्जिदें भरी होती। समझ आ रही कि नहीं? हमें लगता ऐसा नहीं है। वैसे तो नाम के मुसलमान है, अभी 12 रबीउल अव्वल को झंडे भी लगा लेते हैं, नारे तकबीर भी कर लेते हैं, फिर सारा साल जनाब धोखे, सारा साल 2 नंबरियाँ, सारा साल। समझ आ रही कि नहीं? इस मकसद तख्लीक को भूल गए हैं, वैसे नाम के मुसलमान हैं। समझ आ रही कि नहीं बात की? तो इसलिए यह है कि हमें पता चलना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हमने दुनिया के अंदर रहना है। जब हमें पता चलेगा ना जी, हम सारी चीज़ें शरीयत के दायरे के अंदर करेंगे। तो जब सारी चीज़ें शरीयत के दायरे के अंदर करेंगे, तो ये कारोबार भी इबादत, ये लेन देन भी इबादत, ये मामलात भी इबादत। समझ आ रही कि नहीं? ये सारी चीज़ें हमारे लिए इबादत बन जाएंगी, इन सब का सवाब होगा। समझ आ रही कि नहीं? अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर ये हमारे लिए वबाल है, फिर ये हमारे लिए दुनिया वबाल है।